कृष्ण जन्म का असली षड्यंत्रकारी कौन? कंस की सबसे बड़ी भूमिका। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। जब जब पृथ्वी पर पाप की मात्रा बढ़ती है और अधर्म प्रबल हो जाता है, तब तब भगवान अवतार लेकर संतों की रक्षा और दुष्टों के विनाश का कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित श्री कृष्ण जन्म की कथा केवल चमत्कारिक ही नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक और दार्शनिक सच्चाइयों से भी भरी हुई है। लेकिन प्रश्न उठता है, कृष्ण जन्म के पीछे असली षड्यंत्रकारी कौन था? और दूसरा, कंस जैसी प्रचंड शक्ति रखने वाला राक्षस अपनी सबसे बड़ी भूल कहाँ कर बैठा, जिसके कारण उसका सर्वनाश हुआ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें तभी मिलेगा जब हम उस समय की परिस्थितियों, देवताओं की योजना, कंस की मानसिकता और कृष्ण के दिव्य अवतरण की घटनाओं को क्रमवार समझेंगे। प्रथम खंड, अत्याचार का युग। मथुरा का राजा उग्रसेन न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, किंतु उग्रसेन का पुत्र कंस अत्यंत महत्वाकांक्षी और निर्दयी स्वभाव का था। धीरे धीरे उसने मथुरा का राज्य अपने अधीन कर लिया और पिता को कारागार में डाल दिया। कंस केवल एक राजा नहीं था, बल्कि वह राक्षस प्रवृत्ति से युक्त था। असुरों का प्रभाव उस समय बढ़ रहा था। शिशुपाल, जरासंध, प्रलंब, दंतवक्र आदि अनेक असुर कंस के सहयोगी थे। पूरे आर्यावर्त में अत्याचार की ज्वाला भड़क रही थी। यज्ञ वेदियों को तोड़ा जा रहा था, ऋषियों का अपमान हो रहा था और प्रजा आतंकित थी। पृथ्वी माता ने यह सब देखकर देवताओं से प्रार्थना की। वह ब्रह्मा जी के पास गई और करुण स्वर में बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं असह्य भार से दब रही हूँ। राक्षसों के अत्याचार से मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं सहित भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। द्वितीय खंड, षड्यंत्र का सूत्रधार। अब प्रश्न यह है कि कृष्ण जन्म का असली षड्यंत्रकारी कौन था? यहाँ दो दृष्टियाँ मिलती हैं। पहली, दैवी दृष्टि। देवताओं और स्वयं भगवान विष्णु ने ही यह दिव्य षड्यंत्र रचा, क्योंकि कंस उसके असुर साथियों का संहार आवश्यक था। इसके लिए विष्णु ने योजना बनाई कि वे वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। देवताओं ने गुप्त रूप से इस योजना को क्रियान्वित किया। मानवीय दृष्टि। यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो कंस स्वयं अपने विनाश का षड्यंत्रकारी था। उसकी असहिष्णुता, क्रूरता और अहंकार ने ही कृष्ण के जन्म की भूमिका बनाई। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हो रहा था, तब कंस स्वयं रथ चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू आज बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी ही वह बीज थी जिससे पूरा षड्यंत्र आकार लेने लगा। कंस चाहता तो इस भविष्यवाणी को अनदेखा कर सकता था, किंतु भय और अहंकार ने उसे निर्दयी बना दिया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और संकल्प लिया कि उनके प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मार देगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने मृत्यु से बचने के लिए वही कदम उठाए जिसने मृत्यु को और भी निश्चित बना दिया। तृतीय खंड, कंस की भूलें। कंस की कई भूलें थीं, किंतु 3 प्रमुख थीं। आकाशवाणी पर अंधविश्वास। कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डालकर यह मान लिया कि इससे वह सुरक्षित हो जाएगा, परंतु भाग्य और नियति से कोई बच नहीं सकता। देवकी के बच्चों की हत्या। उसने एक एक करके देवकी के 6 शिशुओं की हत्या की। इससे उसका पाप इतना बढ़ गया कि संपूर्ण सृष्टि उसके विनाश की ओर अग्रसर हो गई। जिन बालकों को मारकर वह सुरक्षित होना चाहता था, उन्हीं हत्याओं ने उसे असुरता के चरम पर पहुंचा दिया। अहंकार और असुर
मित्रता। कंस ने जरासंध, शिशुपाल जैसे दुष्टों को अपना सहयोगी बनाया। धर्मात्माओं से वह घृणा करता था। उसका यह अहंकार उसे और गहरे गड्ढे में ढकेलता गया। चतुर्थ खंड, देवताओं की योजना। देवताओं ने अपनी योजना के अनुसार देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु के अंश को प्रविष्ट कराया। सातवें गर्भ को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। जब आठवां गर्भ धारण हुआ तब कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। देवकी और वासुदेव ने दिव्य रूप में भगवान को देखा। भगवान ने आश्वासन दिया, मैं बाल रूप में जन्म लूँगा, तुम घबराना मत। मेरे जन्म के बाद मुझे गोकुल पहुँचा देना। पंचम खंड, चमत्कारिक जन्म। आषाढ़ कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को जब चारों ओर अंधकार छाया था, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय कारागार के पहरेदार सो गए, द्वार खुल गए। यमुना ने मार्ग दिया और वासुदेव नवजात कृष्ण को गोकुल नंद बाबा के घर पहुंचा आए। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यही है, यदि कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद ना किया होता तो शायद कृष्ण का गुप्त रूप से जन्म ही न होता। कंस की यही भूल उसके विनाश की भूमिका बनी। षष्ठ खंड, बाल लीला और कंस का भय। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। उन्होंने पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, अंधासुर आदि असुरों का संहार किया। प्रत्येक घटना कंस को भयभीत करती रही। कंस बार बार अपने गुप्तचरों और असुरों को भेजता, किंतु कृष्ण हर बार विजय पाते। यह सब कंस के मन को और अशांत कर गया। सप्तम खंड, कंस का अंत। अंततः कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन किया। यही उसकी अंतिम भूल थी। उसने सोचा कि उन्हें मार डालेगा, परंतु वही आमंत्रण उसकी मृत्यु का बुलावा बन गया। कृष्ण ने मल्ल युद्ध में चाणूर को परास्त किया। बलराम ने मुष्टिक को मारा और अंततः कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर रणभूमि में मार गिराया। कंस का अंत हुआ और उग्रसेन को पुनः राज्याभिषेक कराया गया। निष्कर्ष, अब प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। कृष्ण जन्म का असली षड्यंत्रकारी दो स्तर पर था। दैवीय स्तर पर भगवान विष्णु और देवताओं ने यह दिव्य योजना बनाई। सांसारिक स्तर पर कंस स्वयं अपने विनाश का षड्यंत्रकारी था। उसका भय और पाप ही उसकी मृत्यु का कारण बने। कंस की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने आकाशवाणी को रोकने के लिए निर्दोष शिशुओं की हत्या की। यदि वह इन बालकों को जीवित रहने देता तो संभव था कि उसका पाप इतना ना बढ़ता, उसका अंत इतना भयावह ना होता। इस प्रकार कृष्ण जन्म केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह शिक्षा भी है कि भय, पाप और अहंकार से जन्मा कोई भी षड्यंत्र अंततः स्वयं षड्यंत्रकारी का नाश कर देता है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर समय आने पर स्वयं अवतरित होते हैं। धन्यवाद।